क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज हम सभी मुद्गलोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। तृतीयः खंडः। तृतीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस सृष्टि में अनेक रूपों में समाविष्ट हुआ वह एक ही देव है जो स्वयं अजन्मा रहते हुए भी विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होता रहता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उसी विराट पुरुष की उपासना समस्त अध्वर्युओं ने अग्निदेव के रूप में की है। यजुर्वेदीय याज्ञिक उस देव को यह यजुः है ऐसा मानते हुए सर्व यज्ञीय कर्मों में नियोजित करते हैं। सामगान वाले उस देव को साम के रूप में जानते हैं। इसी विराट पुरुष रूप में निश्चित ही वह सर्वत्र विद्यमान है। सर्प अर्थात गतिशील प्राण उसे अर्थात विराट पुरुष को विष रूप में स्वीकार करते हैं तथा सर्पवेत्ता अर्थात योगी सर्प प्राण रूप से उसे प्राप्त करते हैं। देवगण उसे अमृत रूप में ग्रहण करते हैं तथा सामान्य जन इसे अर्थात जीवन धन समझकर जीवन यापन करते हैं। असुर इन्हें माया के रूप में जानते हैं। पितर स्वधा अर्थात पितृभोज के रूप में मानते हैं। देवोपासक इसे देव रूप में स्वीकार करते हैं। गंधर्वगण रूप सौंदर्य के रूप में जानते हैं तथा अप्सराएं गंधर्व के रूप में उस विराट देव पुरुष को जानती है। तीसरे और तृतीय खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस अर्थात श्रेष्ठ परमात्म तत्व की जो साधक जिस भाव से उपासना करता है वह परमात्म तत्व उसके लिए उसी ही भाव अर्थात रूप का हो जाता है। अतः ब्रह्मज्ञानी जनों को पूर्ण पुरुष रूप परम ब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ इस प्रकार का भाव अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। इस प्रकार के भाव से वह साधक उसी देव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य अर्थात साधक इस रहस्य को इस भांति समझता है वह स्वयं उसी के अनुरूप हो जाता है। चतुर्थः खंडः। चतुर्थ खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुष त्रिताप शून्य 6 कोशों से परे षड उर्मियों से रहित पंच कोशों से रहित और षड्भाव विकारों से अतीत है। इस प्रकार वह ब्रह्म सभी से विलक्षण है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ये त्रिताप आध्यात्मिक आदिभौतिक एवं आदिदैविक है। जो कर्ता कर्म कार्य ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तथा भोक्ता भोग भोग्य इस प्रकार ये तीनों एक एक होते हुए भी त्रिविध अर्थात तीन प्रकार के हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 6 कोश अर्थात धातु क्रमशः चर्म मांस अस्थि स्नायु अर्थात नसें रक्त एवं मज्जा कहे गए हैं। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ये 6 षड्रिपु कहे गए हैं। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय तथा आनंदमय ये शरीर के 5 कोश हैं। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 6 भाव विकार क्रमशः प्रिय होना प्रादुर्भूत होना वर्धित होना परिवर्तित होना क्षय अर्थात
तिन्यून होते जाना तथा विनाश होना बताए गए हैं। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 6 उर्मियाँ क्रमशः क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, वृद्धावस्था और मृत्यु कही गई है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, कुल अर्थात वंश, गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम एवं रूप अर्थात सौंदर्य ये षड्भ्रम कहे गए हैं। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ये इन सभी के योग से वह अर्थात परम पुरुष ही जीव अर्थात प्राणी रूप में परिणत होता है, अन्य और कोई दूसरा समर्थ नहीं हो सकता। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो भी व्यक्ति इस उपनिषद का प्रतिदिन अध्ययन करता है वह अग्नि की भांति पवित्र होता है, वह वायु की तरह शुद्ध होता है, वह आदित्य के समान प्रखर गतिशील होता है, वह सभी रोगों से रहित हो जाता है, वह श्री संपन्न और पुत्र पौत्रादि से समृद्ध हो जाता है, वह विद्वान हो जाता है, महान पातक अर्थात पाप से पवित्र हो जाता है, अनाचरण जन्य दोष से मुक्त हो जाता है, वह माता के प्रति कदाचरण से मुक्त हो जाता है, वह पुत्री एवं बहन के प्रति विकारों से मुक्त हो जाता है, सुवर्ण आदि धन की चोरी के पाप भावों से मुक्त हो जाता है, वेदाध्ययन करके उसे भूल जाने से उत्पन्न पाप से मुक्त हो जाता है, गुरु की सेवा शुश्रूषा में उत्पन्न आलस्य प्रमादी पाप भावों से रहित हो जाता है, यज्ञ कार्यों में अयाज्य अर्थात अपवित्र पदार्थों के यजन आदि पापों से रहित हो जाता है, अभक्ष्य आहार आदि पाप प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाता है, उग्र प्रतिग्रह अर्थात निकृष्ट दान से भी पवित्र हो जाता है, पर स्त्री के प्रति पाप दृष्टि से मुक्त हो जाता है, वह काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य क्रोधादि पापों से नहीं बंधता, वह व्यक्ति सभी पापों से रहित हो जाता है और इसी जन्म में ही पूर्ण पुरुष अर्थात परमात्मा के ज्ञान से युक्त होकर पुरुष अर्थात श्रेष्ठ पुरुष या पवित्र हो जाता है। युग ऋषि इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, उपनिषद के इस वाक्य का अर्थ विवेक पूर्वक किया जाना चाहिए। बहुधा लोग इसका यह अर्थ लगाते हैं कि पाप वृत्तियों के वशीभूत होकर जो पाप कर्म करता है उसके दंड से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऋषि कहते हैं कि वह ज्ञानी विभिन्न पाप वृत्तियों अंतरंग दोषों से मुक्त हो जाता है, न कि पाप कर्मों के दंड से। ज्ञानी अपनी ज्ञान दृष्टि से वास्तविकता को पहचान लेता है, इसलिए पाप वृत्तियों के प्रलोभन में फंसता ही नहीं है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार इस पुरुष सूक्त का अर्थ अति रहस्यमय है। यह सूक्त राजगुह्य, देवगुह्य तथा गूढ़ से भी अति गूढ़ अर्थात छिपा हुआ है। जो गुरु द्वारा दीक्षित न किया गया हो उसे इस सूक्त का उपदेश न करे। जो प्रवृद्ध होने पर भी जिज्ञासा के भाव से प्रश्न न पूछता हो, जो अयज्ञ हो, अवैष्णव, अयोगी, बहुभाषी एवं अप्रियभाषी हो, जो प्रति संवत्सर अर्थात वर्ष में एक बार वेदों का स्वाध्याय न कर ले, जो तुष्ट न हो अर्थात असंतोषी हो, तथा जिस व्यक्ति ने वेदों का अध्ययन पठन पाठन न किया हो उसको इस पुरुष सूक्त का उपदेश नहीं करना चाहिए। 12वें और उपनिषद के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस पुरुष सूक्त के अर्थ के इस प्रकार भली भांति से जानने वाला वेदविद गुरु भी शुद्ध पवित्र देश में पुण्य अर्थात शुभ नक्षत्र में प्राणायाम करके परम पुरुष का चिंतन करता हुआ अति विनम्रता से समीप में आए हुए शिष्य को ही उसके दाहिने स्तोत्र में उपदेश दे, अधिक वार्ता न करे, नहीं तो वह श्रेष्ठ ज्ञान अर्थात उपदेश यात्यामत्व अर्थात
निस्सारता रूप दोष से दूषित हो जाता है। इस प्रकार इस सूक्त के अर्थ का बहुशः उपदेश करें। ऐसे शिष्य अध्येता और गुरु अर्थात ज्ञानदाता दोनों इसी जन्म में पूर्ण पुरुष अर्थात ब्रह्ममय हो जाते हैं। शांति पाठः वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् अविराविर्मयेधि वेदस्य म आणेस्थः श्रुतं मे मा प्रहासिर्नेनादित्येन होरात्रान् सन्धाम् इतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति मुद्गलोपनिषत् समाप्ता। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ